जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 110 से आगे। इसलिए तुम्हारा दोनों का ही योग ऐसा है कि सभी सुख बिना बुलाए ही आ जाते हैं। उनकी इच्छा की जाए चाहे नहीं, उनके लिए कुछ प्रयत्न हो चाहे नहीं, वह तो आते ही रहते हैं। आते क्या, वह तो प्रतीक्षारत रहते हैं कि कब आदेश हो और हम सेवा में उपस्थित हो जाएं। अतः तुम दोनों के योग एक समान उच्च हैं, दोनों भोगों में रहते हुए त्यागी हो। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में धर्मात्मा की परख बताई है। जिसके हृदय में वैराग्य का भाव हो, भोग उसके आगे पीछे रहें, किंतु उसका जीवन त्यागमय हो, वही धर्मात्मा है। भोगों का अभाव हो किंतु मन में भोगों की वासना हो, तब यदि कोई अपने आप को त्यागी कहता है तो यह उसका मिथ्याभिमान ही है। इस विषय की व्याख्या करने में धर्मात्मा पुरुष की मन स्थिति स्पष्ट हो जाती है। दोहा: चलहु बेगी सुन गुर बचन, भले ही नाथ शिरु नाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु देवाई। अर्थ: अब जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर तथा बहुत अच्छा कहकर तथा सिर नवाकर दूतों के ठहरने की व्यवस्था करके राजा अपने भवन में चले गए। सामान्य दृष्टि से देखने पर इस चौपाई में कोई विशेष बात दिखाई नहीं देती, किंतु इसमें गुरुदेव की आज्ञा का तत्काल पालन करने का भाव छिपा हुआ है। जो शिष्य अपने आप को गुरु से अधिक बुद्धिमान समझता है, वही गुरु से वाद विवाद करता है। जिस मनुष्य में गुरु के प्रति समर्पण भाव होता है, वह बिना हाँ न किए तत्काल आज्ञा का पालन करता है। बुद्धिमान शिष्य को समझाकर उसकी बुद्धि का संतोष करने में गुरु का कितना समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है, इसको शिष्य नहीं समझ पाता। दूसरी बात सिर नवाकर प्रणाम करने की है। राज दरबार में अथवा गुरु के समक्ष या फिर किसी मंदिर में जितनी बार भी प्रवेश करो अथवा बाहर निकलो, प्रणाम करने की रीति है। गुरु के सामने राजा अथवा सामान्य जन एक समान होते हैं। राजा को भी गुरु घर में उन सभी नियमों का पालन करना होता है जो सामान्य जनों के लिए कर्तव्य है। वह गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का एक उपाय है। यदि मन में कुछ कपट रखकर बार बार भी प्रणाम किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। अतः श्रद्धापूर्वक आदर सहित समर्पण भावयुक्त प्रणाम ही प्रणाम है। इस चौपाई में राजा दशरथ में श्रद्धा भाव परिलक्षित हो रहा है। चौपाई: प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी, मुदित असीस देही गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। अर्थ: प्रेम प्रफुल्लित रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर पुलकित हो जाती है। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। दोहा: तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ, कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेशु, आपो चढ़ऊ स्नयंदन सुमीरी, हरगुर गौरी गणेश। अर्थ: उस सुंदर रथ पर राजा ने हर्षपूर्वक गुरु वशिष्ठ जी को चढ़ाकर आप भी शंकर गौरी गुरु तथा गणेश कर स्मरण कर रथ पर सवार हुए। बारात के चलने का समय हुआ। सुविधा संपन्न, तेज तथा सजा धजा हुआ एक रथ गुरुजी के बैठने के लिए लाया गया, जिसमें राजा ने हर्षपूर्वक वशिष्ठ जी को बैठाया तथा फिर दूसरे रथ पर स्वयं सवार हुए। है तो देखने में बात बहुत छोटी, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं जाना हो, गुरुजी के साथ हो तो बोझ समझते हुए गुरुजी की व्यवस्था करना एक बात है तथा प्रसन्नतापूर्वक उदार मन से श्रद्धापूर्वक व्यवस्था करना दूसरी बात है। गुरुजी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह तो ऐसी परिस्थिति हो
उसी में निर्वाह कर लेते हैं। यदि साथ में महिलाएं तथा बच्चे हों तो गुरुजी को उनकी चिंता नहीं रहती, किंतु हाँ, शिष्य की श्रद्धा की परख होती है। यदि कोई सामर्थ्यवान हो तो अपने आप से भी बढ़कर गुरुजी के लिए सब प्रकार की व्यवस्था कर देना शिष्य का कर्तव्य है। इससे शिष्य को स्वयं भी मानसिक संतोष होता है तथा साधन के लिए आवश्यक श्रद्धा बलवती है। तुलसीदास जी ने गुरु प्रति व्यवहार को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, उस पर विचार किया है तथा बड़े सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है, किंतु उनका व्यवहार दिखावा मात्र नहीं, भावपूर्ण है। गुरुदेव का ऐसे निर्धन श्रद्धालु भक्तों के घर भी जाना होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नाम को भी नहीं होती। प्रेम तथा भावना से परोसी गई रूखी सूखी रोटी पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। दशरथ जी का महत्व इसलिए नहीं कि उन्होंने गुरु जी के लिए सुंदर तथा सुविधाजनक रथ की व्यवस्था की, उनका महत्व उनकी श्रद्धा से है। वह एक राजा थे, उनकी व्यवस्था भी राजाओं के समान होना स्वाभाविक था। हो सकता है कि कोई मनुष्य अभावग्रस्त हो, सुविधा कर पाने में असमर्थ हो, किंतु श्रद्धा में महाराज दशरथ से भी बड़ा चढ़ा हो। तुलसीदास जी ठाट बाट का नहीं, भावना का चित्रण कर रहे हैं। चौपाई। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राउ, देखी सभी सब भांति बनाओ। अर्थ, वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि के अनुसार उन्होंने सब कार्य किए तथा सब लोगों को भली भांति सजे देखा। शिष्य की शोभा गुरु के साथ ही है, अर्थात गुरु तत्व में स्थित शिष्य ही सुशोभित होता है। सामान्यतया जीव की स्थिति चित्त में होती है तथा उसका जीवन सदा सुखमय बना रहता है। जीवन में सौंदर्य तथा आनंद नाम को भी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। जगत के विषय सदैव चंचल बने रहते हैं, क्षण क्षण रूप परिवर्तित करते रहते हैं। जगत पर आसक्त चित्त भी इसी कारण चंचलता धारण किए रहता है। चित्त के साथ जीव भी विक्षिप्त तथा दुखी बना रहता है। ऐसे जीवन में भला शोभा कैसे। किंतु जब जीव के अभिमुख जगत होते हुए भी उसका नाम रूपात्मक स्वरूप गौण हो जाए तथा मनुष्य गुरु तत्व को ही सर्वत्र व्यापक देखे, जगत को भी गुरु तत्व का ही प्रसार देखे, तो जगत में रहते हुए भी वह गुरु तत्व के साथ ही रहता है। वह जगत की चंचलता उसके चित्त को प्रभावित नहीं कर पाती। वह जगत को समुद्र की लहरों की भांति देखता है। उसकी दृष्टि में चैतन्य का एक विशाल तथा अनंत सागर होता है। अथाह एवं गंभीर वो गुरु के साथ होने का भाव है। किंतु यह होता तब है जब शिष्य के अंतर में गुरु तत्व न केवल प्रकट हो, अपितु उसके संस्कारों का शुद्धिकरण होकर आत्मभाव विचित्त से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित हो चुका हो। जीव को चित्त स्थिति के अनुरूप ही जगत दिखाई देता है। जिसके अंदर नाम रूपात्मक जगत होता है उसे बाहरी नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता है, गुरु तत्व नहीं। जिसके अंदर गुरु तत्व प्रकट होता है उसे नाम रूपात्मक जगत गौण तथा उसका आधार गुरु तत्व मुख्य दिखाई देता है। तभी यह अवस्था आती है जब कोई गुरु तत्व में ही स्थित होता है, गुरु तत्व से युक्त होकर ही बोलता, देखता, चलता, अनुभव करता है। जगत में भी प्रत्येक क्रिया में गुरु तत्व को ही कर्ता के रूप में देखता है। उसका अहम भाव पूर्णतया गलित हो जाता है, तब उसे सौंदर्य, आनंद तथा सुख की अनुभूति होती है। वह कृत्य हो जाता है। इस आध्यात्मिक रहस्य को तुलसीदास जी ने सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे कहकर प्रकट किया है। उनके अपने चित्त की ही अनुभूति रामचरितमानस के रूप में जगत के समक्ष प्रकाशित होती है तथा अंतर के उद्गार फूट फूट कर बाहर निकलते हैं। गुरु भक्त तुलसीदास जी की यही विशेषता है कि वह कोई केवल मौखिक कथावाचक या बौद्धिक कवि मात्र नहीं थे, अपितु अनुभव
ज्ञान संपन्न गुरु भक्त योगी थे। चौपाई। सुमिरी रामू गुरु आयसु पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसहीं सुमन सुमंगल दाता। अर्थ। राम जी का स्मरण कर, गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए तथा सुंदर मंगलदायक पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ इस समय जब राम जी का ध्यान स्मरण करते हैं तो उनके समक्ष उनके सुपुत्र श्री रामचंद्र जी के होने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इस समय उनके ध्यान में कण कण में विराजमान जगत का आधार, जीव मात्र का पालनहार गुरु तत्व ही होना चाहिए। इसी प्रकार का एक प्रसंग मानस में इससे पूर्व भी आ चुका है। शिव पार्वती ने विवाह से पूर्व गणेश जी का पूजन किया। मुनियों की आज्ञा से शिव तथा पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। कोई मन में इस बात की शंका न करे, गणेश जी तो पार्वती जी तथा शंकर जी की संतान है, विवाह से पूर्व वह कहाँ से आ गए। स्पष्ट है कि पूजन करते समय उनके ध्यान में अपना पुत्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं। पृष्ठ संख्या 114 की समाप्ति। जय गुरुदेव।